जाके पेट में जब वो खाया पिया सड़ता है तो उससे तेजाब बढ़ता है। ये तेजाब की जलन होती है। और जिस आदमी को ये शिकायत हो जाती है उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ना तो ठंडा पानी पी सकता है, ना गर्म पानी पी सकता है, ना पेट भर के खा सकता है। एलोपैथिक में तो दवाइयाँ जो दी जाती हैं उससे थोड़ी देर के लिए उसको राहत मिलती है, क्योंकि शरीर को सुन्न कर दिया जाता है। तकलीफ तो है परंतु शरीर सुन्न है। बिल्कुल। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का, इसमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। जहाँ फार्मेसी में दवाइयाँ बनती है वहाँ जब नुस्खा पूरा तो कहाँ से वो कटेगा। बिल्कुल। परंतु स्वास्थ्य विचार एक मात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ इनसे सबसे उल्ट चलते हैं। ये तो घर की हिस्ट्री पूछते हैं, मशीनों से टेस्ट करते हैं, रोगी से पूछते हैं तब दवाई देते हैं। यहाँ किसी से कुछ नहीं पूछा जाता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती। क्योंकि मैं नाड़ी वैद हूँ जिसको एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ नाड़ी पर 5 सेकंड में हो जाता। उसमें जो बीमारी रोगी के अंदर पकड़ी जाती उसके अनुसार उसका उपचार किया जाता है। और जिस दिन रोगी आता है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहे जब तक नाड़ी परीक्षण किया एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर नामकरण कराता है, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो बीमारी नब्ज में सब दवाइयाँ इकट्ठे दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अब जिसको सीने में हमेशा जलन रहती है उसको छोटा सा नुस्खा है, सौंठ, गुड़ और 5 दाने काली मिर्च। इन 3 चीज़ों को कूट के पीस के पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर को नींबू के रस में मिला के छोटी छोटी गोलियाँ बना लें। जब गोलियाँ सूख गया तो फिर इनको दोबारा पीसो। अब दोबारा पीसने के बाद अब इसको अदरक के रस में डालो, फिर खंड करो, फिर इसकी गोली बनाओ जितना काले चने का दाना होता है। अब इस गोली को एक तो सुबह जब दातन कूड़ा कर लिया तब ले लें गुनगुने पानी से। दूसरी गोली 3 घंटे बाद फिर ले लें। तीसरी गोली 3 घंटे बाद फिर ले लें। चौथी गोली 3 घंटे बाद फिर ले लें। अब आपका लीवर काम करना शुरू करेगा, जो सीने में जलन थी वो नहीं होगी। परंतु ये क्रिया आपको 1 महीना लगातार करनी है। अब इसमें खाने में आपको गेहूं नहीं चलेगी, बाकी सब अनाज चलेंगे, जैसे चना है, सोयाबीन है, मक्का है, जौ है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, चुलाई है। ये सारी चीज़ें अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। पहले ला के धो के सुखा लें, फिर इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के इस आटे को ऐसे पीसना है जैसे नदी के किनारे का रेता होता है। अब इस आटे को छानना नहीं है। अब जितनी आपको भूख है उतना आटा सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। अब इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी है, सब्जी छिलनी नहीं है, नरम छिलके वाली, दालें छिलके के साथ। अमोनियम के बर्तन में नहीं इनको उबालना, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा नहीं तो आप स्टील का या पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार उसमें बना सकते हैं। धीमी आंच पे पकाना है, तेज आंच पे नहीं पकाना। पकते समय इसमें हल्दी और सिंधा या काला नमक डालना, आयोडीन नमक नहीं डालना। आयोडीन नमक डालेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। जब दाल या सब्जी आपकी तैयार हो जाए उसके बाद उस आटे को पानी से निकाल के दोबारा गूंदें। और पीने के लिए आप 2 गिलास पानी पहले
उबाल करके 2 गिलासों में रख लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों को पीस के चटनी बना के उसका रस निकाल लें। एक एक चम्मच दोनों गिलासों में रस मिला दें और जो आपका कचरा बचा है वो आप दाल सब्जी जो भी आप बनाए उसमें मिला के खाएं। और जो आटा आपने पानी में रखा था सख्त गूंद के, वो आपका आटा निकाल के मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी ऐसे बनेगी जैसे बाजरे की रोटी बनती है। जब रोटी आपकी अच्छी तरह पक जाए, सिक जाए, तो थाली के अंदर डाल के दाल सब्जी जो भी आपने बनाई उसको डाल दें और जो लहसुन, प्याज, अदरक का कचरा बचा हुआ था उसको भी उसमें डाल दें। 10 मिनट तक उस रोटी को रचने दें ताकि रोटी उसमें गल जाए। अब मसाला बना के रखा आपने, जीरा, सौंफ, सूंठ, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, ये 7 चीज़ें पीस करके शीशे की शीश के अंदर रखना है, प्लास्टिक में नहीं रखना। या फिर आपका मिट्टी का बर्तन हो उसके अंदर रख सकते हैं ढक्कन देके। चुटकी भर उसमें से डाल दो उसमें। अब खाना खाने में, पानी पीने में आपने 1 घंटा लगाना। 2-4 ग्रास खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगाएंगे। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठेंगे। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 20 मिनट तक आप थोड़ी सैर करेंगे। फिर आके आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएंगे। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेंगे, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेंगे, फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठेंगे। आपको शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। उसके बाद आप काम करें, जो मर्जी करें, आपका खाना भी अच्छा पच गया, जो सीने में जलन होती थी वो जलन नहीं होगी और आपको टट्टी पेशाब ऐसे खुल के आएगा जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आती है और नदी के किनारे साफ होते, ऐसे आंतों में जो भी कचरा रुका हुआ था, जो भी गंध था, सारा निकल जाएगा। और पानी जब भी आपने पीना, हल्का गर्म पीना, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। और जो गोलियां बना रखी हैं ये हमेशा नवाए पानी से लेनी है, ठंडे पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। कि ये तो हुआ उपचार, और चूंकि हो सकता है उपचार करने में थोड़ा सा समय भी लगे और उसका इफेक्ट मिलने में भी समय लगता है। जैसे कि सीने में कभी जलन होती है तो ऐसे में तत्कालिक तौर पर सबसे पहले प्रयास किया जाता है, फ्रिज खोला, ठंडा पानी निकाला और 1 गिलास पानी अच्छे से पिया, जिससे कि उस समय उस जलन में राहत मिलती है। उससे रोग बढ़ता है, घटता नहीं है। अच्छा। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि प्याज का रस, अदरक का रस, लहसुन का रस निकाल लिया आपने 1 चम्मच और उसमें थोड़ा शहद मिला लिया जी। अब उसको चाटने को दे दो। उसके चाटने से उसको थोड़ा हल्कापन आ जाएगा। अच्छा। बाद में गुनगुना पानी या गाय का या बकरी का दूध पी लें तो राहत मिल जाएगा, परंतु टेम्परेरी। अगर सीने में जलन ज्यादा समय तक रहती है कि उपचार किया ठीक हुआ, या ज्यादा समय तक भी रहती है, तो क्या ये किसी रोग की निशानी कह सकते हैं मुझे? आपका खून साफ नहीं होगा। हाँ। फिर आपको हार्ट अटैक होगा। अच्छा, ये हार्ट अटैक की भी सिम्टम्स हो सकते हैं? हाँ, सिम्टम नहीं है, पक्का है। अच्छा, ये हार्ट अटैक के कारण भी बनता है? यही बनता, जब खून गाढ़ा होगा। बिल्कुल। आपकी पाचन शक्ति पूरा काम नहीं कर रही जी। पाचन शक्ति काम कर रही, पैंक्रियास इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब पूरा है, गुर्दा उसको फिल्टर कर रहा है, तिल्ली को खून साफ आ रहा है, आपको बीमारी कहाँ से आएगी? बीमारी आपकी जीभ के स्वाद से। छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, बासी खाना, बेटाइम खाना। खाने का असली टाइम है 12 बजे से पहले पहले, और शाम को दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा ले तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर, तब तो खाना आपका पचता है, आपको कोई रोग नहीं है। जब आप दिन का खाना खा रहे हैं 2:30-3 बजे 4 बजे,
रात को खा रहे हैं 10, 11, 12 बजे, तो आपके रोग कहाँ से मिटेंगे? पाचन शक्ति को देखो। और फिर दूसरी है कि अपने शरीर की लेबोरेटरी से टेस्ट करो कि चीज मुझे माफ कर रही है कि नहीं आ रही है। यदि आपकी सूखी चीज है खाने वाली, तो बाएं हाथ में लेकर ऐसे दिल पे रख लो और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दो और खड़े होकर दूसरे आदमी को मेरा हाथ नीचे दबा, आपने टाइट रखना हाथ। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है, नीचे हाथ आता है, उसको खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगा। जो चीज नुकसान करेगी उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, हाथ आपका एकदम गिर जाएगा। हाथ गिर गया, उस चीज को खाएंगे आपको नुकसान होगा। और आजकल सबसे ज्यादा रोग चीनी, बर्गर, पिज्जा, मोमो, चाइना जो बन के आ रहे हैं, चाइनीज फास्ट फूड। हाँ, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें और ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, ये रोगों की जड़ें हैं।